भारतीय ज्ञान परंपरा के स्रोत ग्रंथ चारों वेदों में अन्य विषयों के साथ ही जीव जगत से संबद्ध पर्याप्त सामग्री भी प्राप्त होती है। वेदों में जीवों के नाम, उनका वर्गीकरण, उनके गुण, कर्म और स्वभाव, उनकी उपयोगिता आदि के विवरण के साथ ही पशुपालन, पशु संरक्षण, पशु संवर्धन और पशु चिकित्सा आदि का उल्लेख भी प्राप्त होता है। पशु शब्द का अर्थ है पश्यति इति पशुः, जो देख सकते हैं या जिनमें दर्शन शक्ति है वे पशु कहलाते हैं। वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों में जीवों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। वायव्य अर्थात आकाशीय या नभचर जीव, पक्षी आदि। आरण्य, वन या जंगल में रहने वाले पशु। ग्राम्य अर्थात गांव में रहने वाले या पालतू पशु। वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों में पशुओं का अत्यधिक महत्व बताया गया है। अथर्ववेद में वर्णन किया गया है कि गाय, अश्व आदि सब ओर से हमारे घरों में आएं और दूध घी देकर मनुष्य मात्र को हृष्ट पुष्ट करें। अथर्ववेद में गाय को घर की लक्ष्मी कहा गया है। गावो भगः। शतपथ और गोपथ ब्राह्मण में पशुओं को यश, कीर्ति, वैभव और जीवन का आधार बताया गया है। पशु दूध, घी आदि के साधन हैं, अतः उन्हें घृतश्रुत कहा गया है। उभये देव मनुष्याः पशून् उपजीवन्ति, क्योंकि मनुष्य और देवगण सभी पशुधन से जीवित रहते हैं। तांड्य ब्राह्मण में उल्लेख है कि सर्वम पशुभिर्विन्दते, अर्थात पशुधन सारी कामनाओं को पूर्ण करता है, अतः उसे वैभव का आधार माना गया है। वेदों में पशुओं की उपयोगिता को दृष्टि में रखते हुए उनके संरक्षण और संवर्धन पर विशेष बल दिया गया है। यजुर्वेद में कहा गया है, अभयम नः पशुभ्यः, अर्थात ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पशु निर्भय होकर विचरण कर सकें। वेदों में दधिक्रावा, दधिक्रावन, दधिक्रा अश्व का बहुत गुणगान किया गया है और भारतीय संस्कृति में समृद्धि का प्रतीक माना गया है। वर्तमान समय में भी पशुधन को संरक्षित करने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं और भारतीय संस्कृति को संरक्षित किया जा रहा है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज़।